चोरों ने एक साथ 6 फ्लैट को निशाना बनाया है और सभी फ्लैट में ताला तोड़कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और अभी एक दिन पहले ही परसूडीह के दयाल सिटी में एक साथ 4 घरों में चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। चोरी की बढ़ती हुई घटना से अब लोग बेहद गुस्से में हैं और सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के पुलिस की मुस्तैदी तक पर सवाल उठ रहे हैं। सुबह मैं जब बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल के लिए नीचे आया तो देखा कि यहाँ पे हम लोग का फ्लैट में भीड़ है और इमराल्ड का 3 ब्लॉक मतलब 3 फ्लैट्स में चोरी हुआ है और बहुत बृहद चोरी हुआ है। दरवाजा तोड़ा गया है और टोटल मिला करके टोटल 7 घरों में चोरी हुआ है। हम यहाँ पे पीछे में टोपाज 1 में रहते हैं। ये इमराल्ड है, इमराल्ड 201। तो यहाँ पे आके देख रहे हैं पूरा सोना गोल्ड ज्वेलरी सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ, ऐसा कैश भी था, कुछ सब कुछ ले गया है। ये घर में भी खाली था क्या? ये घर खाली था, कोई नहीं रहता है? नहीं, पापा में रहते हैं। 2 दिन हुआ गाँव गए हैं। गाँव गया है। हाँ। कितने के जेवर का चोरी हुआ होगा? रमसम 6-7 लाख का तो होगा ही। और कैश का हमको इतना अमाउंट का पता नहीं है क्योंकि पापा मम्मी रखते हैं। इस डकैती के पीछे हम लोग का लग रहा है कि श्रीनाथ रॉक गार्डन का जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी जो कुछ भी है फेल्योर महसूस हम लोग कर रहे हैं। कारण कि एक साथ 6-7 घर में चोरी होना ये बहुत दुखदायक बात है। इसके लिए सुबह में आपका श्रीनाथ रॉक गार्डन के मालिक को भी खबर किया गया था, लेकिन वो अभी तक वो नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड्स की भी कमी दिख रही है जिस हिसाब से बड़ा सोसाइटी है, बट उसमें हमारा ये नहीं है। हम एक्स्ट्रा अपने तरफ से बाइक पेट्रोलिंग चलाएंगे। अपनी तरफ से हम जो डिटेक्शन में कार्रवाई कर रहे हैं प्रिवेंशन में भी करेंगे। रांची से बड़ी खबर, बरियातू बड़का टोली में तनाव। एक पशु की हत्या से गुस्से में हैं ग्रामीण। मंदिर के आगे मैदान में ही खून मिले हैं और आप देखिए पशु के गले की घंटी और रस्सी भी वहां पर थी। तो सैंपल लेकर के अब पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक पशु की हत्या से ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है और बता दें आपको मैदान में खून बिखरा हुआ मिला, साथ ही साथ वहां पर पशु के गले की घंटी और रस्सी भी थी। और इसी के साथ देखिए सैंपल को लेकर के अब जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ब्लड जमा हुआ था और एक ही जगह नहीं ब्लड था, यहाँ पे 2-3 जगह था। काफी हम लोग धोए हैं, पानी पाइप लगा के अभी तक पाइप है। और प्लस की घंटा गला का जो है ना, जो भी नंदी महाराज था उसका गला का देखे, उसका घंटी उंटी तो काफी देख के भी हम लोग को खराब लगा। किसी का बदमाशी है और कोई पशु को ये लोग बदमाशी करके काट उठ के या फिर किसी भी तरह से जबरदस्ती लेके गया है। थाना वाला को फोन किए, थाना वाला पीसीआर को फोन किए, वो भी आए, और 15 ओपी को फोन किए, वो भी आए, और वो लोग अपने स्तर से जांचे और मिट्टी का सैंपल उन पर लेके गए हैं। मेरा तो 1 महीना पहले से गायब है, लेकिन अब क्या चीज का था क्या नहीं अब हमको नहीं पता है। क्या था, गाय की बछड़ा? मैं गाय था, बचिया थी। हो सकता है लेकिन मेरा नहीं होगा। कैसे? मेरा 1 महीना दूध पीता था, वो अभी आज तक कुछ चलाता है, यहाँ पर अगल बगल में रहता था। रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के हॉस्टल में छात्रों ने खाने में चूहा मिलने के बाद में हंगामा किया। कल देर रात खाने में चूहा मिलने की बात सामने आई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में हंगामा किया। उनका आरोप है कि कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही रात में गार्ड पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी के वीसी ने हंगामा मामले पर टीम बना करके जांच की भी बात कही है और बातचीत के लिए छात्रों को बुलाया भी। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में खाने को लेकर के दरअसल छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि कल मरा हुआ चूहा खाने में पाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है छात्र और प्रदर्शन कर रहे हैं। एडमिन ब्लॉक के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया और इनका कहना है कि ऐसा एक बार नहीं है, कई बार इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बहुत बार शिकायत करने के बावजूद जस के तस है, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से अब छात्रों का कहना है कि जो दोषी हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही जिसकी वजह से होती है, उस पर अब कार्रवाई की जानी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के हॉस्टल के खाने को लेकर के दरअसल यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घटना कल की नहीं है, आज से पिछले 1 सप्ताह से लगातार रोज खाने में कभी कीड़ा कभी कॉकरोच। कल तो चूहा का बच्चा खाने में मिला। हम लोग प्लेट में खाना खा रहे थे तो उसमें ये देखिए, ये हमारा खीर है, ये दूध में मार डाला हुआ है।
ये है हमारा खीर। और हमेशा से ऐसा आज का बात नहीं है, नया नहीं है, हमेशा से ये चीजें होते रह रही हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों ने कई बार कंप्लेन किया, एक बार नहीं अनगिनत बार कंप्लेन किया है। जो भी मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर थे उन्होंने पूरन ने हमारे ऊपर हाथ उठाया और यहाँ पे देखिए मेरे को चोट लगा है और मैं थोड़ा देर बाद वहाँ पे उल्टी भी किया और बेहोश भी हो गया और मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ। मेरे पास उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है। हाँ, चूहा मिला। देखिए शिबू कुमार पटेल, देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट, रिम्स, फर्स्ट ईयर, नहीं पॉलिटिकल साइंस। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार घटना हुई है, ये पहले भी घटना हुई है। हमारे यूनिवर्सिटी में जो है इस तरीके का पहले भी मामला आया है, कीड़ा उड़ा आया है। इसी बीच जो है बच्चों ने अपना बात रखना शुरू किया और शुरू करने में जो है मेस सुपरवाइजर से भी हाथापाई हुई। उसके बाद बच्चों ने यहाँ आकर जब एडमिन में बात रखना शुरू किया तो यहाँ के जो सुपरवाइजर थे वो नशे के हालत में थे और बच्चों के ऊपर जो है बहस करना शुरू कर दिया और मारपीट किया। इसी वजह से जो है बच्चों ने थाने को फोन किया और थाने उस समय रात के 2 बजे आके लेके गई, जो कि थाना भी बहुत लेट से पहुंची, लेकिन पहुंची। मुझे पता नहीं, सिर्फ यही चीज के लिए यहाँ चलता है कि खाने में कीड़ा, पढ़ाई लिखाई के बारे में वो चर्चा भी होता है। कीड़ा अगर निकलेगा सर, चूहा मरा हुआ अखबार में छपा है, वो ठीक है, अगर निकला मैंने देखा अभी, हाँ दे रहे हैं ना अभी। यही बोला कि हमारे जो DSW और टीम वही देखेंगे। मेस का जो मैनेजर है उनको बुलाया जा रहा है, क्या हुआ है उनका तो जानकारी ले पहले, उसके बाद क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनका समाधान भी तो देखेंगे। आप लोग कहते हैं कि जो मेस के इंचार्ज थे उन्हें पुलिस ने पकड़ कर भी ले गया, वो पुलिस मेस का इंचार्ज नहीं है वो, अरे वो मेस इंचार्ज नहीं है, वो सिक्योरिटी का है। उसे ले गई है पुलिस, पता नहीं क्यों किया, वो क्यों लिया उसको तो जान करेंगे ना। मैं तो कहना है कि शराब के नशे में वो बच्चे के साथ मारपीट कर रहे थे। हाँ, उसी को भी पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं है। हाल के दिनों में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के 6 आरोपियों की झारखंड से गिरफ्तारी हुई थी और इसे देखते हुए अब यह आशंका जताई जा रही है कि क्या झारखंड स्लीपर सेल का सेफ जोन बन गया है। झारखंड ATS और दिल्ली स्पेशल सेल के रडार पर अभी भी ऐसे 15 संदिग्ध हैं जिन पर पैनी नजर रखी जा रही है। रांची के चान्हो और बरियातू से गिरफ्तार आरोपियों से इसका खुलासा हुआ है और ये माना जा रहा है कि राज्य में अभी 15 ऐसे संदिग्ध हैं जो अपने आका से संदेश मिलने पर नाकाब मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। तो फिजिकल और टेक्निकल तौर पर इन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। भी हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए और लगातार जो अगस्त में कार्रवाई हुई थी उसके बाद भी जो उस पर पीछे काम चल रहा था लगातार और उसी में ये गिरफ्तारी भी हुई थी। तो कुल अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार नोटिस दे करके या जो बाकी लोगों पे निगरानी रखना, टेक्निकल सर्विलांस सारा चल रहा है। तो हमारा अभी मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पूरा मॉड्यूल है, जो झारखंड बेस्ड मॉड्यूल है QIS का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। स्लीपर सेल भी कह सकते हैं और हमारी कोशिश यही है कि इसमें इस पूरे मॉड्यूल में जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनका कितना रोल है, छोटा रोल है, बड़ा रोल है, सब पे हम लोग नज़र रख रहे हैं। तो उसमें अगर किसी पे भी किसी भी प्रकार का साक्ष्य मिलता है तो उसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने हेमंत सरकार पर शिथिलता का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की वजह से विपक्ष पूरी तरीके से शिथिल पड़ गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को कौन से मुद्दे पर घेरा जाए। सरकार को शिथिल किया है या नहीं किया है, लेकिन मैया सम्मान योजना ने विपक्ष को भले ही पूरी तरह से शिथिल कर दिया है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम सरकार पर कौन सा आरोप लगाएं या हम जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएं। अगर सरकार की योजनाएं शिथिल होती तो फ्लाईओवर नहीं बनते, सड़कें नहीं बनती, तेजी से विकास के काम नहीं हो रहे होते। मैया सम्मान योजना को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं। तो इसे बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि एक तरफ जहां पर मैया सम्मान की बात हो रही है तो दूसरी तरफ राज्य में एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे में सरकार को भ्रम दूर करना चाहिए और कोर्ट के सवाल का जवाब देना चाहिए। एक महिला का पैसा बकाया है और दूसरी तरफ मैया सम्मान के नाम पर महिला सम्मान की बात यह सरकार करती है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय ने यह प्रश्न किया है। मैं समझता हूँ सरकार को जवाब देना चाहिए कि कितने पैसे खर्च किए हैं, ताकि आम जनता के बीच में जो एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है।
अप्रैल में होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बयान है जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का। मनोज पांडे ने कहा है कि संगठन में बड़े फैसले महाधिवेशन के दौरान लिए जाते हैं, तो ऐसे में कल्पना सोरेन को महाधिवेशन के दौरान ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जिम्मेवारी कब मिलेगी और क्या जिम्मेवारी मिलेगी, इसका फैसला हमारा आलाकमान गुरुजी शिबू सोरेन जी और हेमंत जी करते हैं और वो करेंगे समय आने पर। लेकिन जो मुझे लगता है एक बड़े फैसले जब पार्टी में लिए जाते हैं तो महाधिवेशन सामने है, जो अप्रैल माह में मुझे लगता है होना चाहिए। झारखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में अब जुटे हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में आदिवासी और हो समाज की बस्ती में घूम घूम करके रघुवर दास लोगों को बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं, साथ ही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे देश भर अभी सदस्यता अभियान के अंदर घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं और इन्हीं के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। लाखों कार्यकर्ता आज घर घर जाकर कैंप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना रहा है। भारतीय जनता बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो उनको धन्यवाद देंगे जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हम लोगों के बीच में बस्ती में, तो उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है। हम सभी महिलाएं और हम लोग बहुत समाज सदस्य हैं, सभी बहुत आभारी हैं। और ये जो भी सदस्य स्वीकार किए हैं, हम लोग से सदस्य बने हैं, तो उनके उन उपस्थिति में सदस्य को स्वीकार किए हैं और उनके पार्टी में शामिल हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धनबाद में आजसू की केंद्रीय महासभा की बैठक हुई और बैठक के बाद आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आगे 5 साल के लिए विपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका बढ़ गई है, लिहाजा वो राज्य के हर मुद्दे को सरकार के सामने उठाएंगे जिससे जनता का सीधा सरोकार है। विपक्ष के रूप में बड़ा हो गया है, क्योंकि 5 साल से विपक्ष के रूप में जो बातें चली हैं वो मूल बातों का एक घोर अभाव रहा है और एक भटकाऊ की बातें काफ़ी चली है। नए राज्य के अंदर राज्य की आवश्यकता पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां संगठन का काम नीचे गांव स्तर पर करेंगे, वहीं पर राज्य में कोई क्षेत्र के कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसा विषय जो अपेक्षित सरकार से हो, जिनको न्याय पाना हो, ऐसा कोई भी स्वर को हम लोग नेतृत्व देने का काम करेंगे। सरायकेला खरसा बंकी आदित्यपुर में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय में त्रिपाठी गुट के आह्वान पर 4th ग्रेड कर्मचारी अनुकंपा आश्रितों को नौकरी और दूसरी मांग को लेकर के भी अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। वहीं आज से जमशेदपुर और सरायकेला के सैकड़ों जलसहिया भी हड़ताल पर चली गई। कार्यपालक अभियंता के ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें आपको 2 दिनों से पेयजल और स्वच्छता विभाग के ऑफिस में धरना प्रदर्शन जारी है और अधिकारी समस्या के समाधान की जगह नदारत दिख रहे हैं। तो हम लोग जिला में उपायुक्त महोदय के वहाँ पर अनशन का धरना करेंगे। क्यों हमेशा जलसैया को बेवकूफ़ी बनाया जाता है, मीटिंग बुलाया जाता है, अपना पॉकेट से खर्चा करके जाओ। प्रोत्साहन राशि में कोई महीना में 440 रुपया, कोई महीना में 240 रुपया, वो एक साल में 12,500 रुपया है, वो भी पैसा आके पड़ा हुआ है, वो भी नहीं दे रही है। तो हम लोग किस उम्मीद से काम करते रहेंगे, किस उम्मीद से हम लोग रिपोर्ट देते रहेंगे। पर बैठे हैं, मेरा बेटा धर्मेंद्र पासवान डेट कर गए। ये 2 पोती है, यही पोती लोग के लेकर रहते हैं, चौका बर्तन करते हैं, अपना दोनों पोती के पोसते हैं। बाप में तारी नहीं है इसको पेंशन दे, पेंशन के लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए। धनबाद जिले में अवैध कोयले की तस्करी फिर एक बार शुरू हो गई है। अवैध कोयला तस्करी में वर्चस्व को लेकर के तस्कर जो है गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दे रहे हैं। निरसा में गोपीनाथपुर पंचायत के पिंटू यादव के घर और रेलवे फाटक के पास गोलीबारी हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार किया, जिसने फायरिंग की बात कबूली। उसकी निशानदेही पर देसी पिस्टल और खोखे बरामद किए गए। रॉकी को जेल भेज दिया गया है और उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपियों की अब तलाश जारी है। तो आरोपी रॉकी गिरफ्तार हो चुका है और उसकी निशानदेही पर अब बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है।
झारखंड के कई जिले में लोग जंगली हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। ऐसे में हाथियों के प्रति सचेत करने को लेकर वन विभाग की ओर से एक ऐप विकसित किया गया है, जिसे हमार हाथी ऐप नाम दिया गया है। और इस ऐप की मदद से पलामू टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले ग्रामीण इलाकों में हाथियों की दस्तक को लेकर लोगों को पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि वो पुरानी तकनीक जैसे कि आग जला करके और पटाखा फोड़ करके हाथियों को भगा रहे हैं, वैसा भी किया जा रहा है, लेकिन ऐप की मदद से लोगों को जानकारी दी जा रही है। बम पड़ाका से भगाते हैं। हाँ। अब तक कई लोग नुकसान भी कर दिया है। हाँ, कई लोग अब तो फिलहाल सर सालों भर रह जा रहे हैं, और जब फसल करेंगे तो फसल जैसे कि मान लीजिए कि वो आया नहीं है, बाल भी नहीं आया है, उस टाइम से तंग वार्निंग सिस्टम है कि अगर हाथी का झुंड, बड़ा झुंड है, छोटा झुंड है, वो उसकी खबर आपको पहले से पता चलता है, तो बहुत सारे चीज़ें रोक सकते हैं कि अगर जान माल की खेती को घटा सकते हैं। तो इसके बावजूद हमारा हाथी ऐप में हाथी के लोकेशंस को अपडेट करने के लिए हिदायत दी गई है। पैरेलली दोनों में कर गोड्डा में गणतंत्र दिवस सप्ताह के अवसर पर मेले में कृषि प्रदर्शनी लगी है और इसमें जेल के कैदियों की ओर से बनाई गई पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी है। पेंसिल से बनाई गई पेंटिंग के साथ ही कलाकृति के जरिए उनकी सोच और संदेश को समाज के सामने रखने की कोशिश की गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार सिंह। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर लगने वाला गोड्डा का ऐतिहासिक मेला के अंदर और एक कृषि प्रदर्शनी का क्षेत्र है, जहां तरह तरह की प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाती है। और जब से वो जो खास प्रदर्शनी है जिस पर हमारी निगाहें टिकी और लोगों की निगाहें भी टिकी और चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि गोड्डा मंडल कारा यानी कि जेल में बंद कैदियों के द्वारा बनाई गई कलाकृति, उनके द्वारा कुछ समाज को दिए गए संदेश, वो जो काफ़ी चर्चा का विषय बन रहा है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि देख लीजिए कि एक राम मंदिर के कॉन्सेप्ट पर एक बंदी ने कितनी एक बंदा जो अंदर जो बंदी है, जो कैदी है, उसने कितनी खूबसूरत तस्वीर उकेरी है, कितनी सुंदर कलाकारी उन्होंने की है। दूसरी तरफ एक जो कैदी है वो है परमेश्वर मुर्मू, जिसका आर्ट बाय परमेश्वर मुर्मू लिखा हुआ है और बहुत सारी पेंटिंग्स उसकी यहाँ पर मौजूद है। और कुछ पेंटिंग्स में वो अपनी मनोदशा को दर्शाता हुआ भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये देख लीजिए कि एक सेल में कैदी बंद है और वो किस प्रकार से अवसाद में चला गया है, वो उसने दर्शाया है। हालांकि बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, लेकिन कुछ पेंटिंग्स जो है वो काबिल तारीफ है और अंदर बैठकर समाज को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। शराब पर भी उन्होंने एक पेंटिंग्स बनाई है, साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करें वो भी दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए कि एक कैदी हैं जिन्होंने इतनी सुंदर खूबसूरत मिट्टी की जो बर्तनें बनाई हैं। इस कैदी का नाम है श्याम सुंदर पंडित, यहाँ उनका नेम टैग भी है। और यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत जो कलाकृति उन्होंने अपने हाथ से बनाई है, वो तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। कुछ किसान भी होंगे अंदर उन्होंने इतने सुंदर इतनी उन्नत किस्म की जो है सब्जियाँ उगाई हैं अंदर। तो तमाम तस्वीरें हैं और ये जो प्रदर्शनी है, यहाँ पर खास करके जो मंडल काला की प्रदर्शनी है, वो चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। सिमडेगा में लगे ऐतिहासिक गांधी मेला में पौधे के संजीवनी के रूप में एग्री हर्बल स्प्रे किसानों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयपुर से आए एग्री हर्बल स्प्रे किसानों को लुभा रहा है। इस हर्बल स्प्रे का डेमो करके दिखाया गया तो बेजान दिख रहे पौधों के पत्ते को इस स्प्रे ने महज 2 मिनट में तरोताजा कर दिया। इस स्प्रे के बारे में यह बताया गया कि इसके छिड़काव से मरते हुए पौधे भी मजबूती के साथ जी उठेंगे और अच्छी पैदावार देंगे। तो साथ ही ये स्प्रे आम और लीची की फसल को भी फायदा देगा। इसमें ये होता है कि जो पेड़ों के पौधे और सब्जियों के पौधे में जो कुमलाहट होता है, ग्रोथ नहीं होता है, तो उसको ग्रोथ करवाता है। उसका पत्ती में ये प्रोडक्ट जो है समा जाता है और उनके पत्तों में जो रेशा है उनको मजबूत करता है। गुमला में आदिवासियों के धार्मिक स्थल पर लगने वाले मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। 3 फरवरी को ये मेला लगेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासियों के बीच ये घोषणा की। चमरा लिंडा ने कहा कि ये पवित्र मेला सिरसी तानाले पर लगता है, जो कि इस बार 3 फरवरी को लगेगा। तो चमरा लिंडा ने यह बताया कि विभाग ने यह फैसला आदिवासियों की मान्यता और माघ पंचमी के शुक्ल पक्ष को ध्यान में रखते हुए लिया है। धार्मिक महत्ता के लिए सिरसी तानाले को
इसमें हम ऐसा भी कहेंगे वो सीधा सीधा जो आ जाता है तो एक्चुअली वो है नहीं, सिरसी का नाले, सिरसी का गांव का नाले में सृष्टि का उद्भव हुआ, ये कंसेप्ट। हजारीबाग के किसान पीले और काले दोनों ही तरह की सरसों की खेती कर रहे हैं और ये फसल तिलहन के उत्पादन के लिए बेहद ही खास मानी जाती है। यहाँ की सरसों की उपज सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे दूसरे राज्यों तक भी निर्यात किया जाता है। कम लागत से अधिक आमदनी देने वाली ये फसल न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी इसका अहम योगदान है। ये तोरी और सरसों का खेती है, देख सकते हैं पूरा मतलब कि लगा हुआ है। और ये नवंबर दिसंबर में जिस तरह से आलू कोड़ाता है उसी हिसाब से लगता है। उसके बाद लगा देने के बाद 3-3.5 महीने के अंदर में ये फसल हो जाता है। देखिए, हजारीबाग जिला कृषि प्रधान जिला माना जाता है। यहाँ के 80% जो किसान हैं खेती बाड़ी कर ही अपने जीविकोपार्जन को चलाते हैं। लेकिन आज हम विशेष खेती की बात कर रहे हैं और इस विशेष खेती में जो है सरसों की खेती की बात कर रहे हैं। अभी हम हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और सीधे तस्वीर आपको जो है सरसों खेत से दिखा रहे हैं। यहाँ के जो किसान है मुख्यतः सरसों के 3 प्रकार की जो है वो खेती करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो किसान है वो पीला सरसों और काला सरसों के अलावा जो लोटनी है यानी जो सरसों का प्रकार है उसका खेती करते हैं। और यह जो फसल है 3 महीना का होता है, यानी नवंबर और दिसंबर महीने में किसान इसकी बुआई करते हैं और उसके बाद जो जनवरी और उसके बाद जो लास्ट फरवरी होता है उस वक्त इसकी कटाई की जाती है। यानी कटाई करने के बाद किसानों के द्वारा जो है इसे थ्रेसर के माध्यम से अलग किया जाता है। इसे जो है सरसों सहित किसान जो है इसकी तेल की पिराई कर भी बेचते हैं। यानी किसानों के लिए यह जो फसल है एक नकदी फसल के रूप में देखा जाता है। किसान बताते हैं कि कम मेहनत में जो है यह सरसों का फसल तैयार हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो यह क्षेत्र का जो सुंदरता है उसमें जरूर चार चांद जो है वो लगाता नजर आ रहा है। आम लोगों से यह भी किसान अपील करते हैं कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में जो है सरसों की खेती करने से एक अच्छा मुनाफा भी अर्जित किया जा सकता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।